हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों हाइड्रोकार्बन बताने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन में जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा संतृप्त क्या होता है, असंतृप्त क्या होता है, एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, एक बंध क्या होता है, दो बंध क्या होता है, तीन बंध क्या होता है। इन सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में समाप्त कर दूंगा। मतलब ये सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें आती सब किसके अंतर्गत आती है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में आप लोग पढ़ेंगे दो प्रकार के, संतृप्त असंतृप्त पढ़ेंगे। उसके बाद में एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल या मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ये सारी चीज़ें कैसी बनती हैं, कैसे क्या होता है, सारा कुछ इस वीडियो बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए ये एक ऐसा मतलब वीडियो है जिसमें आप सभी लोगों को एक ही में हाइड्रोकार्बन के बारे में, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, संतृप्त क्या होता है, सारी चीज़ों को डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। जिससे क्या होगा, आप लोगों का क्लास 10 में ही नहीं बहुत सारी क्लास में काम आता है, जैसे 10th 11th 12th में या और बोर्ड परीक्षाओं में भी काम आते हैं। आप 12th के बाद भी जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको जो एल्केन एल्कीन एल्काइन का कुछ ना कुछ भाग जरूर दिखेगा। तो इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट भी है और इस वीडियो को देखना आप लोगों के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कहते क्या है, आप लोगों ने इसमें देखा होगा हाइड्रो में क्या होता है H और कार्बन में क्या होता है C, यानी कार्बन तथा हाइड्रोजन के द्वारा बने कार्बनिक यौगिकों को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रो में से होता है हाइड्रोजन, कार्बन में से होता है कार्बन। तो कार्बन तथा हाइड्रोजन क्या, कार्बन तथा हाइड्रोजन के द्वारा बने कार्बनिक क्या है, कार्बन है तो कार्बनिक यौगिकों को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं। जो हाइड्रोकार्बन होता है मुख्यतः के स्रोत में पाया जाता है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। कोयला जो होता है, देखिए कोयले में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। देखिए कार्बन वो ब्लैक होता है और कार्बन क्या होता है, ब्लैक होता है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है। अब बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए हाइड्रोकार्बन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला आपका यहाँ पर है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा आपका है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, पहला आपका क्या है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा आपका क्या है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखिए पहले समझते हैं कि संतृप्त क्या होता है, असंतृप्त क्या होता है। तो देखिएगा कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड रहे यानी एक बंध रहे तो आप उसे क्या कहेंगे, संतृप्त कहेंगे। और एक से अधिक यानी दो या तीन बंध रहे तो उसे क्या कहेंगे, आप असंतृप्त कहेंगे। मतलब आपको कोई परिभाषा पूछ ले कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा बताइए तो आप ऐसे बताएंगे कि कार्बन कार्बन के मध्य में अगर सिंगल बॉन्ड हो यानी एक बंध हो तो उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त कहते हैं। दूसरा असंतृप्त है। देखिए तो असंतृप्त किसे कहते हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के मध्य में दो या तीन बंध हो तो उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त कहते हैं। समझ में आ गया, इतना क्लियर, कोई डाउट, नो डाउट, कोई भी डाउट हो तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। अब बात करते हैं एल्केन एल्कीन एल्काइन क्या होता है। देखिए यहाँ पर समझिएगा, एल्केन एल्कीन एल्काइन तो तीन चीजें होती हैं। संतृप्त में क्या होता है, एल्केन आता है और असंतृप्त में एल्कीन एल्काइन आता है। आपसे कोई पूछे कि एल्केन क्या है तो आप क्या बताएंगे कि संतृप्त है। आपसे कोई पूछे एल्कीन क्या है तो यह असंतृप्त है। एल्काइन कोई आपसे पूछे तो क्या है, एल्काइन क्या आपका असंतृप्त है। देखिएगा अगर आपसे कोई पूछे कि एल्केन में कितने बॉन्ड होते हैं तो एल्केन में कितने बॉन्ड पाए जाते हैं, एक पाए जाते हैं। कोई आपसे पूछे एल्कीन में कितने पाए जाते हैं तो इसमें दो पाए जाते हैं। कोई आपसे पूछे एल्काइन में कितने होते हैं तो इसमें कितने पाए जाते हैं, तीन पाए जाते हैं। कितने बॉन्ड पाए जाते हैं, तीन बॉन्ड पाए जाते हैं। समझ में आ गया अच्छे से। अब देखिए इन्हें एल्केन या पैराफिन भी कहते हैं। समझ आ गया। अब एक एक करके समझते हैं एल्केन क्या होता है, एल्केन से कैसे सूत्र बनते हैं, एल्केन से कैसे क्या होता है। समझ आ गया। तो सबसे पहले एल्केन को देखेंगे, फिर एल्केन को देखेंगे, एल्केन कहाँ पाया जाता है, फिर उसके बाद में एल्कीन को देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, एल्काइंस को देखेंगे। समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम क्या पढ़ेंगे, एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्या आपका एल्केन, तो कार्बन व हाइड्रोजन के वह यौगिक होते हैं जिनमें COH के प्रत्येक परमाणु के बीच एक साथ संयोजन बंध होता है। वही चीजें जो हमने बताया, एक साथ संयोजन बंध मतलब यही एक, मतलब COH के बीच में क्या होता है, एक बंध होता है। कितने बंध होते हैं, एक बंध होते हैं। उससे क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया। जैसे देखिए क्या बोला, कार्बन व हाइड्रोजन वह यौगिक होते हैं जिनमें COH के प्रत्येक परमाणु के बीच एक साथ संयोजन बंध होता है। कितने बंध होते हैं, एक साथ संयोजन बंध होता है। जैसे आप ले लीजिए CH4 देखिए कार्बन है तो देखिए सबसे जो कम रहता है उसको लिखते कार्बन है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है तो देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2 और 4 होता है। कार्बन के आयतन कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं तो 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन को इस प्रकार आप क्या करेंगे, लगा देंगे।
इस प्रकार आपका होगा CH4। दूसरा आपका क्या है C2H6, क्या है C2H6। कार्बन कितने हैं 2, तो 2 कार्बन आपने इस प्रकार लगा दिया। अब देखिए एक बॉन्ड हमने क्यों लगाया, क्योंकि एल्केन में क्या होता है एक बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन 3 और 3 6 है। तो देखिए कार्बन की बैलेंस, कार्बन का इलेक्ट्रॉन मतलब जो 4 बंद बनाता है, तो एक हो गया, एक इतना 2, 1 3 1 4, तो हाइड्रोजन लगाते जाइए 1 2 3, इसका 4 पूर्ण हो गया और इसका देखिए 1 है, तो 2 1 3 और 1 कितना हो गया 4। यहाँ पर हाइड्रोजन 1, यहाँ पर हाइड्रोजन 1, यहाँ पर हाइड्रोजन 1, 3 दूना 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है। इसी प्रकार बात की जाए इसका नाम, तो इसका नाम ये आपका क्या मेथेन है, ये आपका क्या है एथेन है। समझ में आ गया अच्छे से। अब बात करते हैं नीचे देखिए, यहाँ पर देखेंगे मीथेन गैस का उपयोग मोटरों के टायरों, छापे खाने की स्याही, पेंट व कार्बन की छड़ें बनाने में किया जाता है। ब्यूटेन का उपयोग सिगरेट को लाइटर में किया जाता है और प्रोपेन व ब्यूटेन का उपयोग पेट्रोलियम में किया जाता है। देखिए ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये सब क्या है, प्रोपेन ब्यूटेन मेथेन, मतलब जहाँ पर एन आए, क्या है एन आए, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, एल्केन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद यहाँ दूसरा आपका है एल्कीन, क्या है एल्कीन। देखिएगा यहाँ पर एल्कीन कौन समझते हैं, क्या है एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है, जो कि हमने आप लोगों को पहले बता दिया है कि एल्कीन क्या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें कितने बंध होते हैं, 2 बंध होते हैं, वही आपका क्या होता है एल्कीन। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि एल्कीन किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए अगर इसके सूत्र की बात की जाए तो इसका सूत्र होता है CnH2n+2, सॉरी CnH2n होता है, और इसका जो एल्कीन था इसका सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। ये आपका एल्कीन का सूत्र है, ये आपका किसका सूत्र है, एल्कीन का सूत्र है। जैसे यहाँ पर देखिए C2H4 है, कितना है C2H4 है, तो यहाँ पर देखिए कार्बन कितने हैं, कार्बन 2, कार्बन हमने 2 लिया। अब यहाँ पर क्या बोला, एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड हमने लगा दिया, ठीक। 2 इसका, अब कितना बचा 4 होता है, तो 2 1 3 1 4 हाइड्रोजन यहाँ देखिए 2 ये है, कितना कम है 2, तो 2 2 4 इसका हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं 4, चारों तरफ हाइड्रोजन आप लगा दीजिए, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, ये देखिए आपकी 4 हाइड्रोजन भी हो गया, आपकी बैलेंसी भी पूरी हो गई। उसके बाद में इसी प्रकार C3H6 करेंगे, कार्बन कितने हैं 3 है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अब उसके बाद में देखिए कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। उसके बाद में आप देखो देखेंगे 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, इधर 3 इधर 4 इधर 5 इधर 6। एल्कीन क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कितने बंद है, 2 बंद है, तो 2 1 3 1 4 इसका भी पूर्ण हो गया, 2 1 3 और 1 4 इसका भी पूर्ण हो गया, 1 2 3 4 इसका भी पूर्ण हो गया। डबल बॉन्ड भी है, इसका मतलब है क्या है एल्कीन है। इसी प्रकार हम एल्कीन का पहचान करते हैं। तो आई होप एल्कीन और एल्कीन समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं एल्काइन क्या होता है। अब देखिए समझते हैं एल्काइंस क्या होता है। तो एल्काइन भी क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन के मध्य ट्रिपल बंध में क्या होता है, 3 बंध। कितने बंध पाए जाते हैं, 3 बंध पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इसका जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2, इसका सूत्र होता है। जैसे यहाँ पर देखिए C2H2 है, कार्बन कितने हैं 2 है, तो 2 कार्बन हमने ले लिया। कितने बॉन्ड पाए जाते हैं 3, तो 3 बॉन्ड आप कर देंगे। हाइड्रोजन कितने हैं 2, 1 हाइड्रोजन 1 इधर कर दीजिए, 3 1 4 इसका भी पूरा, 3 1 4 इसका भी पूरा है। दूसरा उदाहरण है आपका C3H4। तो देखिए C कितने हैं 3 है, 3 लगा दिए। कितने बॉन्ड पाए जाते हैं 3, एक जगह हमने 3 लगा दिया, यहाँ पर 3 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका कितना हो गया, आपका संतृप्त भी हो गया और एल्काइंस भी हो गया। इधर कितने हाइड्रोजन 4 हैं, तो 3 1 4 इसका पूरा हो गया। और इधर देखिए 1 1 कितना हो गया 2 2 1 3 3 1 कितना हो गया 4, इसका भी पूरा हो गया और इसका भी पूरा हो गया, तो 4 हाइड्रोजन भी हो गया। अब देखिए इसको पढ़ते हैं, इसको देखिए 2 कार्बन रहता तो एथ पढ़ते हैं और यहाँ पर क्या जुड़ता है, आयन से जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा एथाइन हो गया। अब उसके बाद में इसकी बात की जाए तो इसको क्या कहते हैं, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, तो आयन होता है तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आपने 1 कार्बन और बढ़ाया तो देखिए इसका सूत्र होता है CnH2n-2। तो यहाँ पर अगर हम 4 कार्बन ले लेते तो 4 n की जगह पर 4 रखेंगे, H2 यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 दूना 8, 2 में घट जाएगा तो कितना 6 बचेगा। तो यहाँ पर आप करेंगे तो कितने कार्बन लेंगे 4, 1 2 3 1 4 लेंगे। ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे, इधर 1 हाइड्रोजन बढ़ाएंगे। हाइड्रोजन कितने हैं 6 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन इधर 1 हाइड्रोजन इधर 1 हाइड्रोजन इधर, कितने हो गए 3 1 4 हाइड्रोजन हो गए। 3 1 4 इसकी बैलेंसी पूरे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा देंगे तो देखिए इसका भी 4 इसका भी 4 इसका भी 4 इसका भी 4 कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार आप करते हैं। इसका नाम कितने कार्बन है 4 कार्बन है, तो मेथ एथ प्रो ब्यूट होता है और आयन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा ब्यूटान होगा जाएगा। इसी प्रकार हाइड्रोकार्बन था
हाइड्रोकार्बन आप सभी लोगों को एल्केन एल्कीन एल्काइन को हमने समझा दिया। तो आई होप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।